अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे। जो गद्दार खुश है, नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती। किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। झूठ कसरत की बदौलत मुस्तनिद हो जाएगा, झूठ कसरत की बदौलत मुस्तनिद हो जाएगा और सच बेचारा तन्हाई में रद्द हो जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, कई दिनों से मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती के मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं। वैसे तो हर वक्त मुसलमानों के साथ ही जुल्म व ज़्यादती होती आ रही है, लेकिन मेवात के नूह इलाके में जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, रातों रात एक मस्जिद के नायब इमाम हाफिज साद को जिस तरह से दर्दी से शहीद कर दिया गया है, इतना ही नहीं बल्कि उसी दिन चलती हुई ट्रेन में 3 मुसलमानों के एक जालिम पुलिस ऑफिसर ने गोलियां चलाकर उन मुसलमानों को शहीद कर दिया। इन सारे हालात पर मुसलमानों का कोई पुरसारे हाल नहीं रहा। इन वाक़यात को लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आज़मी ने असम्बली में रोते हुए मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व ज़्यादती पर बयान दिया है। वो सुनने के लायक है। हम उन्हें मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने अपने दर्द को बयान किया है, अपना हक़ अदा किया है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुब्ह आमीन। अबू आसिम आज़मी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे। जो गद्दार खुश है, नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती। किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का, ठीक है, आपने उस पर केस किया। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर गए उनकी कब्रिस्तान पर, फूल चढ़ाया और कहा किसी में दम है तो मुझ पे केस करके दिखाओ। क्या इस देश में 2 किस्म का कानून चलता है? अगर किसी ने स्टेटस लगाया तो उस पर केस कर दिया गया, और एक आदमी चैलेंज कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है। जो नफरत फैलाई जा रही है, 24 घंटे एक ही काम है कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो। ये चीज लाओ, ये लाते हैं ऐसी चीजें। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय हालत यह हो गई है कि आप किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। गांधी जी के कातिल का प्रचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है। ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रेलवे पालगढ़ स्टेशन के पास आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने जिस तरह से 4 लोगों को गोली मारा, अध्यक्ष महोदय, अब जो है पुलिस जो एफआईआर कर रही है वो उसमें कुछ गोल मोल करके उस बात को अलग ढंग पे ले जाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने वो व्यक्ति कोई पागल नहीं था, मानसिक बीमार नहीं था। अध्यक्ष महोदय, उसने दरवाजा खोल के एक आदमी उसको रोक रहा है, उसको दाढ़ी नहीं थी, उसको धक्के मार के छोड़ा, जो दूसरे आदमी को दाढ़ी थी उसको निकाला, 3 लोगों को गोली मारा और लाश पर खड़ा होकर ये कहता है, अध्यक्ष महोदय, लथपथ शख्स के साथ कहता है कि बंदूक हाथ में लिए हुए कि इनका ये ऑपरेट पाकिस्तान से होते हैं, हमारी मीडिया यही कवरेज दिखाएगी। पता चला इनको, इन सबको पता चल रहा है, इनका आका बैठा है वहां पर, क्या कर रहा है। अगर वोट देना है, कितनी नफरत की बात है, अगर वोट देना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी को वोट दो और उनको आगे बढ़ाओ। और आगे ठाकरे बोलता है। अध्यक्ष महोदय, रोजाना कट्टरपंथियों के जरिया इस हाउस में भी बाहर भी नफरत बोई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस नफरत बोने की वजह से उस कांस्टेबल ने सोचा कि जब गुजरात की वो जो लेडी थी गुजरात में, उसका रेप हुआ बिल्किस बानो, और उस रेपिस्ट को उम्र कैद हुई और वो रेपिस्ट इनके करीबी थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर दे करके उसको छोड़ दिया गया। इस आदमी को उम्मीद होगी कि मुझे भी कल कोई पद मिल जाएगा कि मैं ये काम करूंगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत खराब समय चल रहा है। मैं गाय के नाम पर, बैल के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर झूठ, अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि झूठ कसरत की बदौलत मुस्तनिद हो जाएगा, झूठ कसरत की बदौलत मुस्तनिद हो जाएगा और सच बेचारा तन्हाई में रद्द हो जाएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।